नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। कुल 25 गोटे में हैजा पुष्टि भेल। मुख्य प्रशंसा ललितपुर के थप 2 गोटे में हैजा पुष्टि भेल अछि। एहि संगे देश भर हैजा संक्रमित के संख्या बढ़ कर 25 भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा EDCD के अनुसार 24 घंटा में ललितपुर में 2 गोटे में हैजा संक्रमण पुष्टि भेल अछि। काठमांडू उपत्यका के 2टा जिला काठमांडू के टोखा 1 गोटे में आ ललितपुर जिला के गोदावरी ग्वारको इमाडोल लगायत विभिन्न स्थान से 16 गोटे हैजा संक्रमण देखल गेल EDCD द्वारा जानकारी करायल गेल अछि। संगे कैलाली जिला के धनगढ़ी उप महानगर पालिका 8 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पानि में दिशाजन्य पदार्थ के मिश्रण भेला से व्यक्ति में हैजा संक्रमण देखल गेल। निर्मलीकरण केलाक बाद मात्रे पानी पीबब विज्ञ सब सुझाव देने छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राजदूत नियुक्ति में असंतुष्टि जनाउने छन्। 18 गोटे राजदूत सिफारिश कयल गेल में मुदा मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, सीमांतकृत आ पिछड़ल समुदाय के प्रतिनिधित्व शून्य रहल कहैत ओ एहि प्रति असंतुष्टि जनौलनि। पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल यादव संवैधानिक परिषद से होव सिफारिशे समावेशी नहीं भेला से राज्य के चरित्र ऊपर समेत प्रश्न ठाड़ केने उल्लेख केने छन्। शासक सबके जातिवादी श्वेत नीति आ नस्लवादी विचार से समावेशी लोकतंत्र धराप में पड़ल ओ आरोप सेहो लगौलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा काठमांडू उपत्यका केंद्रित संगठन विस्तार कार्य के तीव्रता देने अछि। राप्रपा महामंत्री तथा संगठन विभाग के प्रमुख धवल शमशेर राणा कीर्तिपुर नगर तह के संगठन विस्तार कार्यक्रम के संबोधन करैत राजा सहित के हिंदू राष्ट्र राप्रपा के मूल एजेंडा रहल जानकारी देलनि। वो कहलथि राजा सहित के हिंदू राष्ट्र राप्रपा के मूल एजेंडा रहल अछि। जनता के बल आ समर्थन में ई लक्ष्य अपने सब जरूर प्राप्त करब। मूल लक्ष्य प्राप्त नहीं केने देर अपने सब विश्राम नहीं करब। विगत आंदोलन के अनुभव के आधार में एहि बेर राप्रपा पूर्ण तैयारी के साथ बाट पर उतरत महामंत्री राणा जानकारी देने छन्। सशक्त आ प्रभावकारी आंदोलन के लेल छोट से छोट विषय संबोधन करत राप्रपा तैयारी में जुटल ओ स्पष्ट समेत केलनि। महामंत्री कुंती शाही अहिना देश में विद्यमान विकृति आ विसंगति सरकार परिवर्तन कऽ संबोधन नहीं हैत कहैत अखन के संकट निराकरण कर सनातन पहचान के आत्मसात कर पड़त जिक्र केलनि। नेपाल निर्माण से लऽ कऽ यथार्थ अवस्था, धर्म, संस्कृति, परंपरा आ भू राजनीतिक समेत संबोधन होब जहिन संविधान संशोधन कर पड़त हिनकर कहब रहल छल। कक्षा 12 के ग्रेड वृद्धि अर्थात मौका परीक्षा आगामी भादो 25 आ 26 गते से संचालन भऽ रहल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड पूरक परीक्षा के लिए आवेदन फार्म भर आह्वान समेत केने अछि। बोर्ड शुक्र दिन सार्वजनिक केने नतीजा में 47.09% विद्यार्थी नॉन ग्रेड अर्थात अनुत्तीर्ण समेत रहल अछि। संगे नियमित दिस 52.91% विद्यार्थी उत्तीर्ण भेल अछि अर्थात ग्रेडेड रहल जानकारी कराओल गेल अछि। 2टा विषय में नॉन ग्रेड आयल विद्यार्थी सबके मौका परीक्षा में सहभागिता जनाब संगे बोर्ड के अनुसार सैद्धांतिक दिस न्यूनतम D वा एहि से ऊपर आयल ग्रेड संगे 2टा विषय में अनुपस्थित रहल विद्यार्थी सबके समेत परीक्षा में सहभागी होब सक जानकारी कराओल गेल अछि। बैसाख 14 गते से संचालित कक्षा 12 के परीक्षा में 4,91,497 विद्यार्थी सहभागिता जनौने छल। 3,90,000 परीक्षार्थी संगे 77 जिला आ जापान के 1टा समेत 1,526 केंद्र में परीक्षा संचालन कयल गेल छल। भारत के सुप्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज काठमांडू आयल छथि। नेपाल के इतिहास में अखन धरि के बड़का ऐतिहासिक मानल गेल पशुपति कोटी होम महायज्ञ में सहभागी होब ओ काठमांडू शनि दिन भिनसर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण केने छलनि। एहि क्रम में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी बहुत पहिने नेपाल आबऽ चाहना रहलो पर कोरोना लगायत के कारण से आबऽ नहीं सकल जानकारी देने छलथि। लॉकडाउन के कारण आज आप सबका दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ।
ये नेपाल इतनी पवित्र धरा है। यहाँ जब हम आए और यहाँ आप सबका दर्शन किया, यहाँ का पारंपरिक जो संगीत हमने सुना, और ये देखिए हमारे गले में ये जो सुंदर सी माला है, हार है, कितना सुंदर है। आप नेपाल वासी ही पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि आप प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। आप प्रकृति के जितने करीब हैं शायद कोई हो। प्रकृति को आप अपने गले की माला बनाकर धारण करते हैं, प्रकृति को इतना प्यार करते हैं। इसलिए जब मैं आया तो मुझे लगा कि नेपाल प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। आप सब शुद्ध वायु लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। इसलिए आप सभी एक बार बोलिए, नेपाल आमा को, नेपाल आमा को, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आप सभी नेपाल वासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये दास को यहाँ आने का अवसर दिया। हमारे मानव सेवा फाउंडेशन श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी महाराज, जिन्होंने इस यज्ञ का संकल्प महायज्ञ में वाचन दीनबंधु पोखरेल, राधिका दासी, श्रीराम कथावाचक चंद्रकला सखी अहिना, श्रीमद् भागवत लोकप्रिय युवा कथा वाचिका देवी प्रतिभा लगायत कथा वाचन क चुकल सहित विराट महायज्ञ में 1 से 8 पंडित सब विभिन्न पुराण के पाठ परानय, वैदिक मंत्र सहित अनवतरण रूप में नियमित हवन, कन्या पूजन, हजारों की तुलादान, ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान, तांडू, लाचल, चाउर के पर्वत निर्माण लगायत के कार्यक्रम समेत नियमित रूप में संचालन भ रहल आयोजक द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेकपा एमाले के नेता योगेश भट्टराई देश के नया दिशा देबाक लेल कांग्रेस एमाले एक ठाम में आयल जानकारी देने साथ ताप्लेजुङ सरकार केंद्र से शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में भट्टराई देश के प्रयोगशाला बनेला से विकास आ समृद्धि में असर पड़ल कहे देश के नया दिशा देबाक लेल कांग्रेस एमाले एक ठाम में आब पड़ल जानकारी देलनि। वो इतिहास के कठिन मोड़ में कांग्रेस एमाले देश के लिए निके योगदान केने कहत आप देश के आगा बढ़ावे लेल सेहो एक ठाम में आब पड़ल जिक्र केने साथ वो अर्थतंत्र के लय में आना, विदेशी विश्वास जीतकर लगानी के वातावरण बनावर लगायत के विषय में सहज ढंग से आगा बढ़ धारणा रखने साथ यी दुईटा पार्टी एक आपसका प्रतिस्पर्धी पनि हुन् र यी दुईटा पार्टी इतिहासका निर्माता पनि हुन्। इतिहासको कठिन मोडमा नेपाल राष्ट्रलाई सही दिशा दिन अग्रसर भएका पार्टीहरू पनि हुन्। चाहे त्यो शान्ति प्रक्रियामा होस्, चाहे संविधान निर्माणको बेलामा होस्, चाहे अन्य विभिन्न बेलामा होस्, लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने कुरामा होस्। यस्ता केही ऐतिहासिक क्षणमा हामी एक ठाउँ आएका छौँ, तर मुलुकलाई सही दिशा दिने प्रयत्न हामीले गरेका छौँ। फेरि एकपटक यी दुईटा पार्टीहरूले यो पहल लिएका छन्। मलाई विश्वास छ, हामीलाई विश्वास छ कि यसले एउटा सकारात्मक सन्देश नेपाली जनताको बिचमा गएको छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु छ, राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई हामी बढाउनु छ, विदेशी मित्रहरूको विश्वास जितेर देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउनु छ। आजको विश्व जुन एउटा शक्ति राष्ट्रहरूको तानातानमा हामी देखिरहेका छौँ, चाहे युक्रेनमा होस्, चाहे इजरायल गाजा क्षेत्रमा होस्, मध्यपूर्वमा होस्, अनि अन्य ठाउँमा होस्, त्यसका बाछिटाहरू नेपाल जस्तो सानो मुलुकले भोग्नु नपरोस्, अलिकति सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनु नै यी दुईटा पार्टीहरू एक ठाउँ आउनु परेको ऐतिहासिकता हो। नेपाल के जलवायु परिवर्तन के असर ताप्लेजुङ लगायत हिमालय क्षेत्र में अधिक देखल गेला से जलवायु परिवर्तन के असर न्यूनीकरण कर सबके एकताबद्ध भक लाग परत जोड़ देने छलैन। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक के सदन के चालू अधिवेशन से पारित करबाक लेल अपने
प्रयासरत रहल जिक्र केने साथ ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र सैनिक काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में सभामुख घिमिरे तिलगंगा आँखा अस्पताल के विश्वविद्यालय बनावत सरकार अन्य विधेयक अखैन संसदीय समिति में विचाराधीन रहल कहत ऐक्य सदन के चालू अधिवेशन से पारित करबाक लेल अपने प्रयासरत रहल जानकारी देलैन। वो उक्त विधेयक पारित भेलाक बाद नेपाल के आँख के स्वास्थ्य संबंधी उच्च शिक्षा अध्ययन अध्यापन अनुसंधान के लेल कोसे ढुंगा साबित हैत सेहो धारणा रखने छलैन। समिति से विधेयक पारित होइत एहिमे देखल गेल कानूनी जटिलता हटावत थप सहज हैत हिनकर कहब रहल अछि। संगे सभामुख घिमिरे देश में रहल विज्ञता प्रतिभा सबके कारण विश्व में नेपाल के चर्चा भेल कहत ओ ऐके उचित सम्मान में राज्य के गंभीर होब परत धारणा रखलेन। त्यो खालको योगदानहरू गर्नुभयो। त्यसरी परिस्थितिमा भने रत्न थापाजी अहिले अब यहाँ बोल्ने चिन्ने सबैसँग त्यो समय हुँदैन, तर जसले उपचार गर्न नसकेर जीवन सजिलै व्यतीत गर्नुपर्ने अथवा मर्नुपर्ने स्थितिहरू हुन्छ त्यस्तोलाई जगाउनको लागि अनेक खालका सहयोगहरू जुटाएर लागिरहनु भएको अर्को क्षेत्रको मैले उहाँलाई यहाँ एक समय लिएर पनि प्रशंसा गर्नुपर्ने उहाँ चाहिँ रत्न थापाजी हुनुहुन्छ। मतलब अब यी अनेक खालका प्रतिभाहरूको बिचमा हामीले आँखाको क्षेत्रमा डाक्टर सन्दुकले खेल्नुभएको भूमिकालाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ। म सभामुख भइसकेपछि अलिअलि चर्चामा सुन्दै थिएँ, आजभन्दा करिब 2 महिना अगाडि मात्रै हो त्यहाँबाट एउटा टिम तिलगंगा हस्पिटलको तर्फबाट आउनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ अब तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय त्यसको कानुन बनाउनु पर्ने भयो, त विश्वविद्यालयको ऐन पास गर्नुपर्ने भयो। त्यो विधेयक चाहिँ के भनेदेखि छिटो पास गर्नको लागि सहयोग गर्नु पर्यो भनेर उहाँले आएर कुराकानीहरू गर्नुभयो। त्यति बेला सरकारकोमा गइरहेको र सरकारले संसदमा पेस गर्न बाँकी थियो। मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने कोसिसहरू गरेर सरकारले पनि त्यसलाई आवश्यक महत्त्व दिएर उहाँहरूले पनि सरकारको अब सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि लिएर चाहिने ठाउँमा घचघच्याएर त्यो संसदमा आयो। कार्यक्रम में सभामुख घिमिरे ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र प्रकाशन केने ताप्लेजुङ नामक पुस्तक के विमोचन समेत केने छलिन् त ऐना वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुद के विशेष सम्मान कयल गेल छल।